स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब बिहार में भी एनकाउंटर की गूंज सुनाई दे रही है और एक एक दिन में दो दो तीन तीन एनकाउंटर हो रहे हैं। एनकाउंटर हुआ है सीवान में। सीवान जो अपने आप में कुख्यात रहा एक वक्त, हालांकि उसकी पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लेकिन लोगों ने वक्त के साथ बदल दिया और उस सीवान में एक एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा पटना में एक एनकाउंटर हुआ है। अब मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका। बार बार यही कह रहा हूं कि बिहार में अब केवल एनकाउंटर नीति चलेगी। रोहित भाई बहुत अच्छे से समझिए, जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, बिहार में भी यही होगा और पश्चिम बंगाल में भी यही होगा और असम में भी यही होगा। जो अपराधी होगा, जो समाज का दुश्मन होगा, जो देश का दुश्मन होगा, उस पर कोई ममता नहीं होगी, उसके लिए कोई मानवता भी नहीं। उसको कहीं कहीं निपटना पड़ेगा, उसको निपटना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता को सुरक्षित रखना है, बिहार की जनता को सुरक्षित रखना है, बिहार के युवाओं के हाथों में कलम पकड़ाना है। आपने कहा ना कि सिवान राजेंद्र बाबू की भूमिका, संविधान के रचयिता। हमने सुना है कि राजेंद्र बाबू एक बार, जिस तरीके से कहा जाता है कि संविधान की कुछ प्रतियां जो है वो गायब हो गई थी और उन्होंने एक बार मात्र पढ़ा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा संविधान के उस पूरे भाग को लिख दिया। तो ये कहीं ना कहीं वो भूमि है, ज्ञान की भूमि है, और ज्ञान की भूमि को शहाबुद्दीन जैसे गुंडे की भूमि बनाने का काम किसने किया? यही राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने। आतंकी मानसिकता का था ना, वो गुंडा था, अपराधी था, बाहुबली था। आज भी बिहार में कई लोग जो होंगे वो कहने से डरते होंगे, घबराते होंगे। मैं नहीं घबराता, क्योंकि मैं मानता हूं जो भारत मां का दुश्मन होगा, जो गुंडा होगा, जो अपराधी होगा, जो चंदा बाबू के बच्चों को आपने देखा कि कैसे तेजाब डाल के नहला दिया गया था, और उसके परिवार के लोग जब लड़ने के लिए गए, केस लड़ने के लिए गए, तो वही शहाबुद्दीन के गुंडों ने उनको ठीक उसी तरीके से जान से मारने का कोशिश किया। आप सोचिए कि माता पिता के सामने किसी के बच्चे को तेजाब से नहला दिया जाए, और गुंडा पार्टी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी। यही तेजस्वी जो आजकल बयान देते हैं ना, वही तेजस्वी यादव के पिताजी की सरकार थी। लेकिन शहाबुद्दीन जी किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन अगर मैं अभी काउंटर पर आऊं, 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि क्या अब केवल इसी नीति पर बिहार सरकार चलेगी और क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है रोहित भाई। और मैंने शहाबुद्दीन वाला विषय इसलिए उठाया कि आपने देखा कि शहाबुद्दीन किस तरीके से लालू जी के काल में खुला घूमता था, और जैसे ही नीतीश कुमार जी का शासन आया, शहाबुद्दीन को जेल के अंदर डालने का काम किया गया, और जैसे ही उसका बेल होता है, उसकी मनगढ़ंत और मनबढ़ू बातें जो है वो सामने आई, उसके बाद फिर जेल में ठूस दिया गया। तो वैसे ही एक भी अपराधी नहीं बचेगा, एक एक करके एक एक अपराधी को चुन चुन के उसका एनकाउंटर आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की पुलिस करेगी। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे नेता ने कहा कि पुलिस 48 घंटे के भीतर में जवाब देगी, और 48 घंटे के भीतर में अपराधियों का जिस दिमाग से वो सोच करके अपराध करते हैं ना, उस दिमाग को खोलने का काम पुलिस करेगी। तो क्या पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है सम्राट सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बयानों में आपने देखा हमारे नेता ने फ्री हैंड दिया है जनता में सुशासन के लिए। जनता में जिस तरीके से आपने देखा रोहित भाई, कल देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी जी का बिहार में आगमन होता है। 60,000 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश करने की बात कही, और एक आई हॉस्पिटल को जिस तरीके से उन्होंने सारण में, छपरा में उसको फंडिंग करने की बात की, ये दिखाता है मुख्यमंत्री जी से मिले और बिहार में जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात उन्होंने की। और इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बीच में, रोजी रोजगार के बीच में, आम जनता के हितों के बीच में, जब कोई अपराधी आएगा, कोई गुंडा आएगा, कोई छिनैती करने वाला आएगा, तो उसका तो माथा बिहार की पुलिस खोल ही देगी। लेकिन ये कौन तय करेगा कि पुलिस को फ्री हैंड देने के बाद पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी? कोई ऐसा व्यक्ति एनकाउंटर में नहीं मारा जाएगा, लंगड़ा नहीं किया जाएगा जो दोस्ती ना हो? नहीं, जो अपराधी होगा वही मारा जाएगा। पुलिस को सब पता होता है, पुलिस को पता होता है। पुलिस पूरा एक तरीके से तथ्यों के आधार पर काम करती है। किसी आम आदमी को क्यों पकड़ा जाना? आम आदमी को किस चीज का डर हो? किसी भी आम आदमी को बताइए ना किस बात का डर,
जो चोर होगा, जो उचक्का होगा, जो किसी महिला को छेड़ता होगा, जिस किसी ने किसी की जिसने कहीं लूट मचाने का काम किया होगा, वैसे ही किसी व्यक्ति को मारने का काम तो पुलिस करती है। सुमित जी, ठीक है कि चलिए कानून व्यवस्था के लिए आप की सरकार एनकाउंटर कर रही है, लेकिन जब बीजेपी ही पूरी तरीके से उसका मुख्यमंत्री बना तब यह क्यों शुरू हुआ? क्या इससे पहले अपराध नहीं होता था? नीतीश सरकार में क्या एनकाउंटर नीति नहीं लागू की गई कि भाई एनकाउंटर करवाया जाए अगर कोई अपराध करता है? तो ये तो आपकी ही गठबंधन में दो फाड़ नजर आएंगे फिर इस तरीके से। तो रोहित भाई, दो तरीके से इसको समझिए। नीतीश कुमार जी का जब आगमन होता है, बिहार की राजनीति में जब पदार्पण होता है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लगातार एनकाउंटर हुए, क्योंकि अपराधियों को संरक्षित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव ने किया। वही काम वर्तमान में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जब भी कहीं पे कोई अपराधी मारा जाता है उसके लिए वो हल्ला मचा रहे हैं, उसके मानवाधिकार की चर्चा हो रही है अपराधी के लिए। लेकिन वही अपराधी जब किसी का चैन छीनता है और चैन छीनने के बाद किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए तेजस्वी यादव कभी नहीं बोलते। तो ये बात समझ में, एक तरफ गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, बाहुबलियों की पार्टी, चोरी छिनैती डकैती करने वालों की पार्टी, बाहुबलियों की पार्टी, और खास करके बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया की पार्टी। मैं एग्जांपल दे दूंगा रोहित भाई कि अपराधियों गुंडों को चुन चुन के लालू जी ने घर में पालने का काम किया, तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को कहीं पे प्रोटेस्ट करने के लिए, संपूर्ण क्रांति के जनक के तौर पर या फिर जनता की सेवा करने के लिए जेल नहीं भेजा गया था। उनको भेजा गया था जेल पशुओं का भूसा लूट लेने के लिए, जो भैंस का भोजन होता है ना उसको लूट लेने के लिए, भैंस का चारा लूट लेने के लिए। तेजस्वी यादव भी उसी तरीके से कुख्यात है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का सिंडिकेट, शराब माफिया का सिंडिकेट, पैसा तो चाहिए था इनको चुनाव लड़ने के लिए, शराब माफिया से पैसा लिया था, अब वही शराब माफिया का पैसा नहीं लौटा पाते। जब वो कहीं पे मारा जाता है कोई अपराधी तो उसको एक तरीके से संरक्षित करने का ये काम करते हैं। पहले भी संगठित अपराध जो होते थे उसको नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया, और निजी स्तर पे अगर कहीं कोई अपराध होता है, जमीन कब्जाने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी आपसी दुश्मनी में किसी को कोई हत्या कर देता है, तो वैसे एक एक व्यक्ति को चुन करके उसको समाप्त करने का काम बिहार की पुलिस करेगी। लेकिन ये भी तो सच है कि ब्लैकआउट होता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसमें हत्या हो जाती है। फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार ने ब्लैकआउट ही इसीलिए करवाया ताकि हत्याएं हो सकें। रोहित भाई, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहता हूं बार बार कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, लेकिन वैसे लोगों को छोड़ा नहीं गया है। तेजस्वी यादव की तरह, तेजस्वी यादव के पिताजी की तरह नहीं छोड़ा गया कि लालू जी के समय में किडनैपिंग हो जाता था और जब कोई व्यक्ति लालू जी के आवास में जाता था तो पता चलता था कि उसी का छीना हुआ गाड़ी उसी के घर, लालू जी के घर पे मिल रहा है, और उसके बाद लालू जी कहते थे कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास, कुछ तो दे दो ना बच्चे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज कोई अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं, आरजेडी के राज में बच जाता था? बिल्कुल नहीं, आरजेडी के राज में बचता नहीं था, आरजेडी के राज में पाला जाता। लालू जी नहीं पाला था अपराधियों की ही पार्टी थी, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गुंडों की पार्टी। तो बिहार की जनता जी, बिहार में आगे हम क्या देखें? क्या इसी तरीके से एनकाउंटर होंगे अगर कोई अपराध करेगा तो? बिल्कुल रोहित भाई, आगे बिहार में डेवलपमेंट दिखेगा। 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पहली कैबिनेट की बैठक के माध्यम से मंत्री जी ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया, पहले कैबिनेट के माध्यम से। उसके बाद दूसरे कैबिनेट की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया 64 महत्वपूर्ण परियोजनाओं। हमने बात की किस पर? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पैमाना क्या है? मॉडल स्कूल बनाना। मॉडल स्कूल पूरे राज्य के सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे, और मॉडल स्कूल बनाने के साथ साथ यहां तक कि नेताओं के बच्चों को भी वहीं पढ़ाना है। ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये भी कहा कि जो जब तक हमारे पास नेताओं के पास पैरवी नहीं आती है कि आप अपने बच्चों को वहां एडमिशन करवाइए, तब तक जनता जो है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि ये मॉडल स्कूल बना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। फिलहाल सिवान में और पटना में एक दिन में 2 एनकाउंटर होते हैं, तो बीजेपी का यह कहना है कि अब जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, कुछ भी हो उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। आरजेडी राज में जिस तरीके से बचाव किया जाता था, उनको पाला पोसा जाता था, वो नहीं होगा। यही बदला है आरजेडी और बीजेपी के सत्ता में। रोहित भाई, एक चीज और बताऊंगा, एक चीज आप ले लीजिए मेरा बयान, आपकी जनता, आपके चैनल के माध्यम से देश भर की जनता आपको देखती है तो उसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन तेजस्वी यादव वर्तमान में कुएं का मेढक। कुएं का मेढक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात किस पर करते हैं? स्कूल कौन सा खोला? तो चरवाहा विद्यालय। बात किस पर करते हैं? तो वैश्विक संबंधों पे बात करते हैं।
तो चरवाहा विद्यालय में लालू जी के कौन सा वैश्विक संबंधों की चर्चा होती थी जो आज वो वैश्विक संबंधों पर चर्चा करते हैं? देश को डुबाने वाली जितनी नीतियां हैं ना जो कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, उसी के पोषक है तेजस्वी राहुल और ये मुलायम परिवार। लेकिन दूसरे तरफ जब देश को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी काम करती है, एनडीए की सरकार काम करती है, प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, जलन होती है राहुल गांधी। अपने देखा कि अंडमान किस तरीके से पहुंच जाते हैं भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाली जो चीजें हैं उसको रोकने के लिए। ऐसे लोग जिन अपराधियों को संरक्षित करते हैं उनको आती थोड़े ना दिखाएंगे, उनका एनकाउंटर ही करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।